द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। मैं बबलू दरभंगा बिहार से मैं हिंदी की कक्षाएं लेकर के उपस्थित होता हूं। आज जो है कक्षा 8वीं का जो कि 7वीं का विषय वस्तु है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। कल के वीडियो के ही भाग को मैं आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में आज इसी चैप्टर को मैं नए तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों सबसे पहले हम लोग पुष्प की अभिलाषा का जो पाठ है उसका परिचय लेंगे। शीर्षक आपका है पुष्प की अभिलाषा। रचनाकार माखन लाल चतुर्वेदी जी जो कि सरल खड़ी बोली के रचनाकार हैं। शैली जो है प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावनात्मक है। यह जो कविता है उसका जो रस है वो वीर रस है। गुण जो है ओज है, छंद तुकांत और मुक्तक है। यह कविता युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित किया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों। कवि परिचय। कवि परिचय में हम जानेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वह 1889 ईस्वी में जन्म स्थान बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी। इनकी जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का अध्ययन कराया गया। भाषा इनका सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। शैली मुक्तक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो कविता संग्रह में हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, जानते हो बच्चों, हिम तरंगनी के लिए साहित्यक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है यह हिम तरंगिनी। माता, युगचरण, समर्पण आदि जो हैं इनकी प्रमुख कविता संग्रह यानी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी को हो गया। साहित्य क्षेत्र में जो इनका स्थान है वह इनको जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। वजह क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण इनको जो है साहित्य क्षेत्र में भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि कविता का जो दो भाव होता है, एक सरल और एक छंद। सरल और सामान्य, सरल यानी सामान्य और छंद में सामान्य तरीके से जो कविता है उसको कैसे पढ़ा जाता है और छंद के तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, दोनों में अंतर आप पहले जानेंगे। सामान्य तरीके से हम कविता को इस प्रकार पढ़ सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए दीरने। तो ये हो गया सामान्य तरीके से कविता का वाचन करना। तो यह जो कविता है वो सामान्य नहीं बल्कि वह छंद है। तो छंद में जो कविताएं होती हैं उसमें राग होता है, रस होता है। तो उसको हम लोग छंद के रूप में इस कविता को कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा कुछ जरूर अंतर आपको सुनने को मिलेगा। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। अभिलाषा क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली,
उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो कविता था आपको वह छंद में था। तो छंद का मतलब ही हो गया बच्चों थोड़ा सा राग होना, और आपको सामान्य और छंद में जो कविता है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर आपको आ जाएगा। इसमें करुणा भाव है, लय उतना अच्छा नहीं है, प्रयास किया हूँ आप लोगों को समझाने का बच्चों। तो इस तरीके से पुष्प की अभिलाषा चैप्टर का आपका ये है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग करें। तो सबसे पहला जो आपका पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो फूल की जो चाह मतलब इच्छा, फूल को की जो इच्छा है कि वह जो है सुरवाला के गहनों में वह गूथा जाना नहीं पसंद कर रही है। गहनों का तात्पर्य हो गया कि सुर वालों का मतलब हो गया देव के कन्या, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, देव कन्याएं होती हैं। तो देव कन्याओं के गहनों में, यानी कि जैसे कि बालों के गजरा के रूप में, हाथों में माला जो है, यह सब वह पहनना नहीं चाह रही है। कौन नहीं चाह रहा है? फूल नहीं चाह रहा है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फूल की जो इच्छा यह भी नहीं है कि वह जो है प्रेमी माला, प्रेमी की जो माला बनकर, यानी कि प्रेमी जो होते हैं, युगल प्रेमी जो होते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए जो है माला बनाकर, फूलों की का हार बना करके प्रेमिका को ललचाने के लिए जो है वह फूल ले जाए, वह यह भी नहीं चाह रहा। क्या कौन नहीं चाह रहा? फूल नहीं चाह रहा, पुष्प नहीं चाह रहा। आखिर उसकी चाह क्या है? चाह नहीं सम्राटों के सिर पर, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं। फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि वो सम्राटों के सिर पर, सम्राटों के पार्थिव शरीर पर उसको जो है चढ़ाया जाए। फूल की यह इच्छा नहीं है। फूल चाह नहीं देवों के सिर पर, फूल की जो इच्छा है वह यह भी नहीं है कि वह जो है देवों के सिर पर जो है चढ़े और भाग पर इठलाए। यानी कि फूल यह भी नहीं चाह रहा है कि वह देव के, ईश्वर के जो है सिर पर चढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। फूल की यह भी इच्छा नहीं है। फूल चाह क्या रहा है? फूल जो है, फूल की जो इच्छा है वह क्या इच्छा है? वह बनमाली से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, आदर करता है, विनती करता है कि हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, है ना, तुम तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम थे। बनमाली से अनुरोध कर रहा है कि तुम मुझे तोड़ लेना बनमाली, और उस पथ पर फेंक देना कि जिस पथ से वीर जाते हो अनेक, यानी कि जिस पथ से वीर जो है अनेकों जा रहे हैं उस पथ पर उसको हमको फेंक देना। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो है फूल जो है क्या चाह रहा है? फूल जो है देश के लिए सर्वस्व निछावर करना चाहता है। फूल की जो इच्छा है वह बहुत बड़ा है। वह भी जो है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेमी कहलाना चाहता है। वह देश के लिए कुर्बान होना चाहता है। बच्चों यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं अपने भावों को पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से जो है व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि फूल जो चाहता है, आखिर उसकी जो चाहत है वह बहुत बड़ी चाहत है। फूल भी जो है अपने देश प्रेम को दिखा रहा है, देश भाव को दिखा रहा है, देश के प्रति कुर्बान होना चाहता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं वह दरकिनार कर रहा है वह, लेकिन एक ही इच्छा है वह कि वह जो है वीरों के पैरों तले कुचला जाना पसंद कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये पुष्प की अभिलाषा आपका जो ये कहानी, ये जो कविता है वह आपको कैसा लगा, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। फिर हम कल के वीडियो में आपको इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। ओके बच्चों।